ओम शांति। आज हम जो चिंतन करेंगे वो है मर्जीवा स्थिति। मर्जीवा क्या है और ये क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मर्जीवा बनो। तो मर्जीवा माना पुराने से मरना और नए में जीना, वर्तमान में जीना। क्योंकि जब तक पुराने से मरा नहीं जाता तब तक नया जीवन, नया शरीर मिलता नहीं है। तो बाबा जो मर्जीवा कहते हैं वो कहते हैं पुराने संस्कारों से और जो भी बातें ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत हैं उन सभी बातों से मरना, और जो नए संस्कार बाबा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उन नए संस्कारों में वर्तमान में जीना, क्योंकि नया जीवन पाना है। तो इस बात को हमें गहराई से समझना होगा कि ये मर्जीवा क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई शरीर छोड़ता है, बुजुर्ग व्यक्ति, और उसे नया जीवन मिलता है, बच्चे का शरीर मिलता है। और अगर उसको अपना पिछला याद आ जाए, तो पिछला जीवन याद आ जाए, तो उसको क्या लगेगा कि मैं तो कितने काम कर लेता था, बुढ़ापे में भी, बुजुर्ग होकर भी कितने काम कर लेता था। और बचपन में जब छोटा हूं तो अपने नॉर्मल काम भी, डेली रूटीन के काम भी खुद नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पिछली सारी स्मृतियां आ गई कि मैं ये खुद कर सकता था, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बूढ़े का कोई भविष्य तो नहीं था। अगर वो बूढ़ा ही रहता तो वो बूढ़े का आगे तो कोई भविष्य नहीं था ना, वो जहां होता वहीं रहता। लेकिन बच्चा है, आज नहीं कर पा रहा है, लेकिन हर पल क्या करेगा, सीखेगा। हर पल क्या होगी, ग्रोथ होगी। जो करना चाहेगा वो सीखता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और जीवन में जो लक्ष्य चाहिए उसको प्राप्त कर लेगा। चाहे अभी छोटा दिख रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस 100% है। लेकिन बुढ़ापे में तो चांसेस नहीं है। माना बच्चे से ज्यादा कर सकता होगा, लेकिन आगे बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है, कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह बाबा भी हमें क्या दे रहे हैं, नए संस्कार दे रहे हैं। वो नए संस्कार क्या है, बच्चे के बराबर है। और जो पुराने संस्कार हैं वो क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। माना ये कलयुग की दुनिया है और यहाँ कौन से संस्कार चलते हैं, वही पुराने वाले बूढ़े संस्कार। लेकिन वो चलते हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं है, उनकी कोई ग्रोथ नहीं है, उनसे कोई श्रेष्ठ लक्ष्य या सत्य की प्राप्ति तो नहीं हो सकती है। लेकिन जो छोटे संस्कार हैं, अर्थात जो ईश्वरीय संस्कार हैं, वो अभी छोटे बच्चे की तरह है। उनकी हम क्या कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं। उनको योग का पानी दे रहे हैं, ज्ञान की समझ दे रहे हैं। तो वो संस्कार क्या होते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं। और यही संस्कार हमें कहाँ ले जाएंगे, सत्युग में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत ये है कि हमें पास्ट के भी याद है संस्कार, और अभी के भी जो बना रहे हैं बाबा ईश्वरीय संस्कार या दैवी संस्कार, वो भी याद है। तो यहाँ दोनों याद है। वहां तो मर जाते हैं तो पुराने भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों याद है। और विकारी दुनिया में संस्कार तो कौन से जल्दी काम करते हैं, किससे काम जल्दी होता है, विकारी संस्कारों को यूज करके। लेकिन हमें अब बाबा ने साथ में समझ दी है, तो हमें नए संस्कारों को ही यूज करना है। तो यहाँ चाहे हम भूले नहीं हैं, लेकिन यूज किसको करना है, नए संस्कारों को। क्योंकि अगर यूज नहीं करेंगे तो हमें यूज करना आएगा नहीं, तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी। तो चाहे अभी मुश्किल लग रही है, चाहे अभी थोड़ी सी परेशानी लग रही है, लेकिन हमें इन छोटे बच्चे जैसे संस्कारों को, जो दैवी संस्कार पनप रहे हैं, वो तो रावण के संस्कार बहुत बड़े हैं, और कई बार हमें लगता है कि उसके आगे जो हम अच्छी बातें करने की सोचते हैं या करने का पुरुषार्थ करते हैं, कई बार हार जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं ना। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन यूज उनको ही करना है, क्योंकि जो यूज करते हैं उसकी आदत बनती है, उसको करना आता है और उनकी ग्रोथ होती है। और बाबा जो सिखा रहे हैं, तो ये हम सीखते जाएंगे, वर्तमान में इनको यूज करते जाएंगे, तो पुराने से हम धीरे धीरे मरते जाएंगे। वो बूढ़ा जो संस्कार है ना, एक नहीं है, बहुत है, क्योंकि उनका विनाश बहुत जरूरी है। तो वो मरते जाएंगे, और नया जन्म हमारा यही रहते रहते, पुराना मरता जा रहा है
और नया जन्म बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 उसकी ग्रोथ होती जा रही है। तो इसको ही बाबा कहते हैं मर्जीवा स्थिति। तो हमारी ये स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है, ये एकदम से नहीं बनती। कोई सोचे बन जाएगी, एकदम से नहीं। बच्चा भी तो ग्रोथ धीरे धीरे करता है ना, तो ये संस्कारों की भी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है और हमारी मर्जीवा स्थिति बनती जा रही है। अच्छा, ओम शांति।